एक नए ब्रांड की शुरुआत हुई है जिसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि आपको मालूम होगा कि भिलाई एजुकेशन हब है और यहाँ सबसे ज़्यादा मेडिकल और इंजीनियरिंग के बच्चे निकलते हैं। लोग आईआईटी की फैक्ट्री भी कहते हैं भिलाई को। लेकिन एक बड़ा गैप है, उस बड़े गैप को भरने के लिए एक ध्येय बोले, एक ऑब्जेक्टिव बोले कि भिलाई को लोग सीए हब के रूप में जाने। मैम, आपके पढ़ाए हुए बहुत सारे बच्चे जो आप टीचर बन चुके हैं, वो चाहे डीपीएस हो, डीएवी हो, शंकरा, मतलब बहुत सारे स्कूल कॉलेज में हैं, तो अब कैसा एक मोशन रहेगा, एक मिशन के साथ निकलने वाला है? या आप किसी से भी पूछिए तो आप कहाँ जा रहे हो, तो कोई बोलेगा मैं पुणे जा रहा हूँ, कोई मैं रायपुर चल जा रहा हूँ, बाहर जा रहा है। क्यों भिलाई नहीं? भाई भिलाई में भी आपके पास बहुत अच्छे टीचर्स अवेलेबल हैं। आज की डेट में मैं अगर बात करूँ, निखिल सर ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट टीचर। चिन्ह सर की बात करूँ, प्रतीक सर की बात करूँ, निहारिका मैम की बात करूँ, तो वी हैव दैट कैपेबिलिटी। पढ़ाने लग जाओ तो सोचिए कि रिजल्ट क्या आने वाला है। यस, हमारे पास वो कैपेबिलिटीज़ हैं, वो सारी चीज़ें हमारे पास है, पर क्यों बच्चा यहाँ नहीं रुक रहा? कि ऑल सब्जेक्ट क्वालिटी एंड अंडर वन रूफ, तो उसी ऑब्जेक्टिव से हम सारी टीम मिल के आए हैं और बहुत अच्छा करेंगे, इसकी तो श्योरिटी है ही। जैसा पिछले बार हमने रैंक दिया था, आपने इंटरव्यू लिया था दिव्यांश का, वैसे ही इस बार और रैंकर्स लाएंगे, इस बात की श्योरिटी है। सारी टीम एक्सपर्ट है। एग्जैक्टली, सारा एक्सपर्ट के साथ और जो फैकल्टी जिसमें बेस्ट है, और आई थिंक 15 इयर्स, सबका एक्सपीरियंस 15 इयर्स है, मिनिमम 15 इयर्स। मतलब ये पहली इंस्टीट्यूट होगी जिसमें इतने सारे सीए होकर पढ़ाएंगे। थोड़ा सा बच्चे वीडियो देख पा रहे होंगे, आपकी कहानी भी जानना चाहेंगे। आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीए क्रैक कर लिया था। यूपीएससी के बाद सबसे टफेस्ट और कॉमर्स का सबसे टफ एग्जाम है ये। कैसे किए थे, मतलब ऐसा क्या था उस समय? मैं गर्व से कहता हूं कि मैं उस शहर का नागरिक हूं जिस शहर को पूरे प्रदेश में और देश में एजुकेशन हब कहा जाता है। भिलाई का रहने वाला हूं, भिलाई की बात बताने वाला हूं, और आज जो स्टोरी बताने वाला हूं, आज जिन लोगों से मिलाने वाला हूं, ये अपने आप में विषय विशेषज्ञ हैं। एक नए ब्रांड की शुरुआत हुई है जिसके बारे में आपको बताने वाला हूं। क्योंकि आपको मालूम होगा कि भिलाई एजुकेशन हब है और यहाँ सबसे ज़्यादा मेडिकल और इंजीनियरिंग के बच्चे निकलते हैं। लोग आईआईटी की फैक्ट्री भी कहते हैं भिलाई को। लेकिन एक बड़ा गैप है, उस बड़े गैप को भरने के लिए कुछ लोगों ने मिलकर एक शुरुआत की है। उस शुरुआत क्या है ये बताने वाला हूँ, और उस बड़े गैप के बारे में पहले आपको बता देता हूँ। सीए को यूपीएससी के बाद सबसे ज़्यादा टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है, और उस गैप को पूरी करने के लिए, उस गैप को भरने के लिए मेरे पीछे जो टीम देख पा रहे हैं, ये वही टीम है जो विषय विशेषज्ञ है। इनमें से अधिकांश सीए है। अब आप सोचिए कि सीए की पढ़ाई सीए कराए तो कितनी बड़ी बात है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनमें से अधिकांश जो है 15 से 20 साल, कोई तो 30 साल तक का अनुभव रखते हैं। सबसे मुलाकात कराता हूँ, सबसे मिलाता हूँ, और उसके बारे में पहले बता दूँ कि एक्सेल माइंड्स प्रोफेशनल एकेडमी ये नए ब्रांड का नाम है, और सीए, सीएमए, कॉमर्स, इन सारी चीज़ों की पढ़ाई कराने वाले हैं। और एक भिलाई में एक नए ब्रांड की शुरुआत हो गई, और आने वाले समय में आप कह सकेंगे भैया मेडिकल और इंजीनियरिंग के अलावा सीए में भी भिलाई हब बनने वाला है। हमारे साथ डॉक्टर निहारिका सिंह मैम है। आप लोग जानते ही होंगे, पूरा भिलाई, पूरा छत्तीसगढ़ जानता है, और देश भर में मैम जो है क्लास लेने के लिए जाती हैं। स्पेशली पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास मैम बहुत अच्छा से लेती हैं। मैम, गड़ बधाई हो एक्सेल माइंड्स प्रोफेशनल एकेडमी के लिए। आप मुझे एकेडमी के बारे में बताइए। एकेडमी में अधिकांश सीए हैं और किस पर्पज़ से, किस मिशन के साथ निकली हैं, ये भी जरूर बताइए। इट इज़ एक्सेल माइंड्स प्रोफेशनल एकेडमी, और ये एक कोलैबोरेशन है जेके शाह क्लासेस, जो कि हमने आप ही के चैनल के माध्यम के थ्रू हमने माइलस्टोन के बच्चे और बहुत से डीपीएस दुर्ग एंड ऑल, वी हैव गिवन वंडरफुल रिजल्ट इन लास्ट 2 years। एग्जैक्टली एंड एसएसडी एजुकेशन, जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इन द फील्ड ऑफ सेम सीए, सीएमए एंड सीएस। सो इट्स अ कोलैबोरेशन, and Excel Minds Professional Academy, again I'm saying, name is new, but the team of 7 people, जो 7 लोगों की हमारी टीम है, जिसमें से कि 5 एक्सपीरियंस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, me as one member and Dhara Shah ma'am. So we all will be working as हम लोग पिछले 20-25 साल से ऑलरेडी काम करते ही आ रहे हैं। हम इस एक ध्येय बोले, एक ऑब्जेक्टिव बोले कि भिलाई को लोग सीए हब के रूप में जाने। बिल्कुल मैम, आपके पढ़ाए हुए बहुत सारे बच्चे जो आप टीचर बन चुके हैं, वो चाहे डीपीएस हो, डीएवी हो, शंकरा, मतलब बहुत सारे स्कूल कॉलेज में हैं, तो अब कैसा एक मोशन रहेगा, एक मिशन के साथ निकलने वाली है?
आपने मेरे नाम से शुरुआत की, बट यहाँ पर हम जो भी टीम के मेंबर्स हैं, ऑल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, धरा मैम, मी, हम अपने अपने प्रोफेशंस में वी आर लीडिंग ऑलरेडी। हमारा एक नीश है जहाँ पे हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लोग बोलते भी इकोनॉमिक्स से आने की निहारिका मैम। ये एक शुरुआत है यशवंत जी कि हम बच्चों को वो दे पाएँ जहाँ पे यस, मनी इज़ ऑलवेज अ रिसोर्स, दैट आई एम नॉट डिसएग्रीइंग ऑन दैट, बट हम एक बहुत बड़े पर्पस के लिए काम कर रहे हैं और वो पर्पस है भिलाई को सीए हब का एक टाइटल दिलवाना। और वो टाइटल तभी पॉसिबल है जब हमारी नज़र बहुत दूर की हो और जो काम हो उसमें क्वालिटी में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। थैंक यू मैम। पूरी फैकल्टी है, सबसे बातचीत करेंगे। अब अगले नंबर है राहुल बत्रा सर का, सी राहुल बत्रा सर, आप भी पढ़ाने वाले हैं, आपके बारे में थोड़ा सा और बताइए मुझे। थैंक यू सर। जैसे कि सर ने बताया, मेरा नाम राहुल बत्रा है और मैं इस टीचिंग फील्ड में अराउंड मुझे 17 ईयर्स हो चुके हैं। फ्रॉम 2009 आई एम टेकिंग द क्लासेस फॉर सीए एंड सीएमए स्टूडेंट्स। जैसे ये एक्सेल माइंड्स जो नाम है, या जो हमारी टीम ने ये सोचा कि ये नाम रखना चाहिए, दैट इज़ ड्यू एक्सेल से आप समझ रहे हैं टू डू एक्सेलेंस एंड माइंड्स। जब एक 6-7 अच्छे माइंड जुड़ते हैं तो एक्सेलेंस कितना और ऊपर जा सकता है, दैट इज़ द विजन। दूसरा, हमारा जो पर्पस है कि भिलाई को सीए हब बनाना है। व्हेन आई वाज डूइंग इन 2005, जब मैंने सीए शुरू किया था, तो सीए एक चार्म लगता था और पढ़ाने वाले टीचर वो ग्रेस दिया करते थे। पर अब वो ग्रेस धीरे धीरे आप देखिए ना कि लोग ऑनलाइन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होने लग गए हैं। या आप किसी से भी पूछिए तो आप कहाँ जा रहे हो, तो कोई बोलेगा मैं पुणे जा रहा हूँ, कोई मैं रायपुर चल जा रहा हूँ, बाहर जा रहे हैं। क्यों भिलाई नहीं? भाई भिलाई में भी आपके पास बहुत अच्छे टीचर्स अवेलेबल हैं। आज की डेट में मैं अगर बात करूं, निखिल सर ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट टीचर, चिन्ह सर की बात करूं, प्रतीक सर की बात करूं, निहारिका मैम की बात करूं, तो वी हैव दैट कैपेबिलिटी। पढ़ाने लग जाओ तो सोचिए कि रिजल्ट क्या आने वाला है। यस, हमारे पास वो कैपेबिलिटीज़ हैं, वो सारी चीज़ें हमारे पास है। पर क्यों बच्चा यहाँ नहीं रुक रहा? जस्ट बिकॉज जब आप बट गए थे, मैं एक अच्छा सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, ये एक अच्छा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, वो बच्चा कंफ्यूज जाऊँ कहाँ? अलग अलग कोचिंग है। तो उसी विजन के साथ हमने कहा लेट्स ब्रिंग देम ऑल टुगेदर एट वन प्लेटफॉर्म। एक ही छत के नीचे ले आते हैं और एक ही सारे ब्रांड एक साथ, और एक ही छत के नीचे उनको वो सर्विस देते हैं जिसके लिए बच्चा ढूंढता है और ऑनलाइन की तरफ जाता है। तो वो ऑनलाइन ना जाके ऑफलाइन में ही रहे। सर, आप क्या पढ़ाने वाले हैं? मैं अकाउंट्स लेता हूँ सीए इंटर में, और सीए फाउंडेशन में मैथमेटिक्स लेता हूँ। और मुझे लगता है कि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिविजुअल हूँ जो सीए का मैथ्स पढ़ाता है। सारे एक्सपर्ट लोग हैं यहाँ पे। सीए निखिल बगमर सर हैं, और निखिल बगमर सर के बारे में बता दूं कि पहले अटेम्प्ट में ही सर ने सीए क्रैक कर लिया। सर, बहुत कम होते हैं ऐसे? जी, बहुत कम होते हैं, बट जैसा अगर प्रॉपर गाइडेंस मिले तो ये पॉसिबल है। वही गाइडेंस हमारे भिलाई में मिसिंग था। जैसे राहुल सर ने भी बताया कि यशवंत जी, क्या होता है कि एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट के सब बटे हुए थे। जो आपने भी इंट्रोडक्शन में बोला, ऑल एवेंजर्स एट वन प्लेस, हाँ, सब एक साथ आ गए। तो हम भी आना भी ऑब्जेक्टिव यही था कि ऑल सब्जेक्ट क्वालिटी एंड अंडर वन रूफ। तो उसी ऑब्जेक्टिव से हम सारी टीम मिल के आए हैं और बहुत अच्छा करेंगे, इसकी तो श्योरिटी है ही। जैसा पिछले बार हमने रैंक दिया था, आपने इंटरव्यू लिया था दिव्यांश का, वैसे ही इस बार और रैंकर्स लाएंगे, इस बात की श्योरिटी है। सारी टीम एक्सपर्ट है अपने अपने फील्ड में, तो बढ़िया। आप थोड़ा सा बच्चे वीडियो देख पा रहे होंगे, आपकी कहानी भी जानना चाहेंगे। आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीए क्रैक कर लिया था। यूपीएससी के बाद सबसे टफेस्ट और कॉमर्स का सबसे टफ एग्जाम है ये। कैसे किए थे? मतलब ऐसा क्या था उस समय? और मैं सीए बना था सन 2011 में। मैं हर बार हर बच्चों को बोलता हूँ कि सीए एग्ज़ाम बहुत टफ नहीं है। ये माइंड में अगर आपने सोचा है कि क्रैक करना है तो वो हो जाएगा। हाँ, मेहनत और डेडिकेशन ज़रूर लगती है। जो मुझे जानते हैं वो उनको पता होगा कि मैं कितना क्रिकेटोहॉलिक हूँ। तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि मेरे सीए बनने का कॉस्ट है 2 IPL और 2 वर्ल्ड कप। सन 2009 में T20 वर्ल्ड कप था और सन 2011 में 50 ओवर वर्ल्ड कप। दोनों वर्ल्ड कप नहीं देखा। तो यही एक कॉस्ट है। आप सिंसियरली पढ़ेंगे, प्रॉपर गाइडेंस के साथ पढ़ेंगे तो 100% फर्स्ट अटेम्प्ट में, मतलब आप 20-21 साल की उम्र में आप सीए क्रैक कर सकते हैं। इतना टफ भी नहीं जितना माहौल भौकाल बनाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। वो बोलते हैं ना कि आदमी नाम से, बीमारी से नहीं, बीमारी के नाम से घबरा जाता है। तो वो बेसिकली यही है कि लोगों ने इतना ऐसा नेगेटिव माइंडसेट बना लिया है कि बहुत टफ है, बहुत टफ है।
कोई नहीं कर पाता, ये है वो है। शांति से बैठो, आप अपने उसको डिवाइड कर लेंगे, फाउंडेशन 2 महीना, इंटर 4 महीना, फाइनल 4 महीना, तो 10 महीना आप अपनी ज़िंदगी का अच्छे से दे दो। तो आप उसके बाद, जैसे मुझे भी, मैं फर्स्ट ईयर में क्लियर हुआ, उसके बाद मेरे पास लंबा समय था अपना करियर चूज़ करने का। मैं सीए बनने के बाद से ही सीधा कोचिंग फील्ड में आया था कि मेरे पास क्लैरिटी थी, बट स्टिल उसके बावजूद भी मेरे पास एक समय था बिफोर आई गेट सेटल्ड आउट। एक समय मिला मेरे को 22 साल की उम्र से लेके 24-25 तक अपने आप को निहारने का कि क्या कर सकता हूँ मैं, क्या मेरे लिए बेस्ट होगा। इसीलिए अर्ली स्टार्ट इज द बेस्ट स्टार्ट। बिल्कुल, और सारे ट्रिक्स आपको कोचिंग में बताएंगे जब आप मिलने आएंगे सर से। बिल्कुल, सीए प्रतीक अग्रवाल सर हमारे साथ हैं। सर, आपके बारे में थोड़ा बताइए मुझे। मैं सीए प्रतीक अग्रवाल, मैंने अपना सीए नागपुर से किया है और उसके बाद मैंने नागपुर में और उसके अलावा बैंगलोर, हैदराबाद और पुणे में रह के 10 साल तक कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब किया। जो एक चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा मिसिंग लगी वो था भिलाई का प्यार। मेरा एक सपना था कि जो चीज़ पाने के लिए मुझे भिलाई से बाहर जाना पड़ा, वो चीज़ और बच्चों को वो उतना नुकसान नहीं उठाना पड़े, उनको अपने माँ बाप से दूर नहीं जाना पड़े, उनको वो सारी सुविधाएं इस शहर में मिलें जिसके लिए उनको अपने घर से बहुत दूर जाना पड़ता है और अपना समय और पैसे दोनों को ही उनको इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो वो सारी सुविधाएं जब मैं वापस आया, मैं 2013 में मैं भिलाई वापस आया, मैंने कॉर्पोरेट जॉब छोड़ के मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की। कहाँ जॉब कर रहे थे? मेरा आखिरी जॉब जो था वो मुरुगप्पा ग्रुप में था, चोलामंडलम फाइनेंस में। आई वॉज देयर क्रेडिट हेड फॉर मॉर्गेजेस बिजनेस। इसके अलावा मैंने मणिपाल ग्रुप में, सिटी ग्रुप में और संचेती ग्रुप में भी मैंने करीब 15 साल जॉब किया। उसके बाद जब मुझे लगा कि ना, अब मेरे पास इतना एक्सपीरियंस और इतना तजुर्बा इकट्ठा हो चुका है कि मैं वापस अपने सपने को पूरा करने के लिए अपने घर वापस आ सकता हूँ, तो 2013 में जब मैं वापस आया भिलाई में, उस समय से मेरा ये सपना था कि मुझे सही लोग मिलें, सही लोगों के साथ मिल के मैं एक सही शुरुआत करूँ और भिलाई को वो पुराना इतिहास दूं जो बाकी सब्जेक्ट्स में उनके पास है। आज के डेट में आईआईटी और नीट के लिए भिलाई में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस है, बट सीए के लिए यहाँ पे आज भी कोई ऐसा एक छत नहीं है जहाँ पे हम सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर सकें। तो ये वो भी सीए पढ़ाए और सीए ही पढ़ाएं। मेजरली सीए कैन अंडरस्टैंड द डिफिकल्टीज ऑफ पासिंग द एग्जामिनेशन। तो वो चीज़ को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे मुझे और अपने साथ के एक जैसे सोच वाले लोग मिले, उनके साथ में हम जुड़े और आज हम इस मुकाम पे हैं कि हम एक पहला कदम उठा रहे हैं सब साथ में मिलके कि जहाँ हम बच्चों को एक ही छत के नीचे सीए के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने का मौका मिलेगा और वो सारी सुविधाएं दी जाएंगी जिसके लिए उनको इस शहर से बाहर जाना पड़ता है। सर, आप कौन सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं? मैं अभी मैनेजमेंट से रिलेटेड सब्जेक्ट्स लेने का प्लानिंग है, बट मेजरली हमारे पास हर सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग फैकल्टीज एंड दे आर एक्सपर्ट विथ हैविंग मोर देन 15 years ऑफ एक्सपीरियंस। तो जैसा जो भी अपने जो है एक्सपीरियंस के हिसाब से अलग अलग फैकल्टीज अलग अलग सब्जेक्ट्स कवर करेंगे। बहुत कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। सब बताने के लिए हमारे साथ में है सीए सर चिन्हे सर। सर कैसे हैं? बढ़िया सर। यशन जी कैसे हैं आप? आपके अनुभव का लाभ किस तरह से बच्चों को मिलने वाला है? क्या होता है ना, मैं अभी केपीएमजी जैसे बिग 4 कंपनी के साथ एसोसिएटेड हूँ। बिग 4 जैसी कंपनीज में जब हम जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो बाहर के जो लोग रहते हैं उनको एक्सपोजर ज़्यादा अच्छे से रहता है, बट भिलाई के लोग जब तक बाहर नहीं जाते हैं तो उनको वो एक्सपोजर नहीं मिलता। तो मेरा ये है मानना है कि जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज बच्चों को आती है, जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर उनको अगर पढ़ाई के टाइम में मिल जाए कि किस चीज़ में उनको फोकस करना है, तो जब वो सीए बनने के बाद जब वो जॉब जाएंगे तो उनके लिए स्विच करना बहुत आसान रहेगा। तो प्रैक्टिकल जो इनसाइट्स है, मेरे पास इतने सालों का एक्सपीरियंस है जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड का है, उसको जिस दिन पढ़ाई से रिलेट कर लेंगे तो बच्चों की पढ़ाई उतने और सरल तरीके से होगी और उन लोग इजीली। यस। हमारे साथ धर्म मैम भी हैं, इनका भी काफ़ी गहरा अनुभव है एजुकेशन में। मैम, इससे पहले कहाँ पढ़ा रही थी और क्या पढ़ाती थी? इससे पहले मैं अहमदाबाद में कॉलेजेस में पढ़ाती थी, एमबीए कॉलेजेस, बीबीए कॉलेजेस में। सो आई थिंक 15 ईयर से मेरा यही एक्सपीरियंस है। मैं एकेडमिक फील्ड से जुड़ी हुई 15 ईयर से, और टीचिंग इज ऑलवेज कंसिडर लाइक टीचिंग हैज़ ऑलवेज बीन पेशेंस फॉर मी। मतलब मैं टीचिंग के लिए ऐसा सोचती हूँ कि वो कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है बच्चों के माइंड में। सिर्फ कंसेप्ट क्लैरिटी कुछ नहीं होता, कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। आगे जाके वो कैसे प्रैक्टिकल वे में आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो। टीचिंग जस्ट एक बुक में पढ़ो, उसको देखो, वो नहीं होता। आपके कंसेप्ट क्लियर करो, आप आगे जाके स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस से वहाँ काम कर रहे हो। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर टीचिंग। और मैं जब काम करती थी बीबीए एमबीए कॉलेजेस में, मैं लेक्चरर रह चुकी हूँ, तो ऑलवेज मेरा एक विजन था कि मेरी खुद की इंस्टीट्यूट होनी चाहिए, एक एकेडमिक इंस्टीट्यूट होनी चाहिए जहाँ पे मैं सब 11th 12th
CA CMS क्लासेस अपन इंक्लूड कर सके। और आज फाइनली हम लोग एक्सेल माइंड के साथ बहुत बड़ी टीम के साथ जुड़े हुए हैं, एग्जैक्टली सारा एक्सपर्ट के साथ, और जो फैकल्टी जिसमें बेस्ट है। और आई थिंक 15 ईयर्स सबका एक्सपीरियंस 15 ईयर्स है, मिनिमम 15 ईयर्स। ये पहली इंस्टीट्यूट होगी जिसमें इतने सारे CA होकर पढ़ाएंगे। यस सर, एक साथ होके। या ऐसा ही है कि एक साथ पूरी टीम जब मिलती है तो आई थिंक कोई भी चीज अपन इजीली अचीव कर ही लेते हैं। आपका अनुभव भी मिल जाएगा। हाँ वही, हम लोग का सबका साथ में वर्क होगा और इतने सालों से एक्सपीरियंस है तो वो होना ही है। बिल्कुल। तो शानदार इंस्टीट्यूट है, बहुत जल्द आप लोगों के बीच में ये इंस्टीट्यूट आने वाली है। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि कॉमर्स को लेके एक बड़ा गैप था छत्तीसगढ़ भिलाई में, तो वो गैप भिलाई में ये इंस्टीट्यूट अब पूरी करने वाली। मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पर आकर आप एडमिशन लीजिए, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि यहाँ बाकियों से बेस्ट फैकल्टी है, क्योंकि 5 CA एक साथ हो गए हैं। इसके साथ साथ 2 ऐसे टीचर्स जिनका एक्सपीरियंस बहुत शानदार रहा है, तो यानी कि 7-8 टीचर्स एक साथ मिल गए हैं जो बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं और बहुत बढ़िया इनका अनुभव है, तो वो सब एक साथ हो गए हैं। तो अब आने वाले समय में ये गैप जो है CA का वो पूरी हो जाएगा।